यूपी के अमेठी से दिल को दहला देने वाली खबर आई है। यूपी के अमेठी में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और उसके बाद पूरी सनसनी फैल गई। इलाके में शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अहोरवा भवानी नगर चौराहे पर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद अब पूरे प्रदेश में हड़कंप है। घटना के आसपास घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सुनील कुमार दरअसल सरकारी टीचर थे। वो किराए के एक मकान में अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहते थे। अपराधियों ने घर में घुसकर फायरिंग की, जिसमें सुनील कुमार, उनकी पत्नी और 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। मकान में लूटपाट का कोई सबूत नहीं मिला है, यानी कि अपराधी हत्या के इरादे से ही आए थे। सूचना मिलने पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए 4 टीम बनाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लेकिन बड़ी खबर और बेहद दिल को दहला देने वाली जो तस्वीर है वो अमेठी से आई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में वो बदनसीब परिवार जो अपराधियों की भेंट चढ़ गया, गोली से पूरे परिवार को मार दिया गया। दूसरी तस्वीर इतनी विभत्स तस्वीर मौका वारदात की है कि उनको हम स्पष्ट आपको दिखा भी नहीं सकते, तस्वीरें धुंधली करनी पड़ रही हैं। और तीसरी तस्वीर यह है कि पुलिस अब ये कह रही है कि हम अपराधियों को पकड़ेंगे। 4 टीमें बनाई गई हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो पूरी तस्वीर बनी है कानून व्यवस्था को लेकर, इस पर अब क्या आगे की ठोस कार्रवाई होगी। वहाँ थाने से दरोगा साहब और आए हैं, सब मोबाइल नंबर सब पूछे लाग, नाम पूछे लाग। तो हमारे दिल में आत्मा में ये लगा कि हमारे लड़का का कुछ दुर्घटना हो गया। जब उसे बताया गया नहीं गया। जब उसने नेट पे जो है सब आदमी हमारे घर पे आ गए, तब हमको जानकारी मिली साहब, और हमको जानकारी नहीं मिली। हमारे बहुरिया का और बेटी को सबको मार दिया गया है। तो बड़ी खबर अमेठी से है, जहां पर 4 लोगों की हत्या हुई है। सीएम योगी ने घटना की संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है और किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने दुख जताया और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब पुलिस की अगर बात करें, पुलिस ने 4 टीमें बनाई हैं और अपराधियों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बेहद दुखद घटना है और हम पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है, और या तो वो खुला है या खोला गया है। और जो स्थितियां जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। तो अमेठी की सनसनीखेज हत्या के बाद मौका वारदात का जायजा लिया एबीपी न्यूज संवाददाता लोकेश त्रिपाठी ने, और उन्होंने जानने की कोशिश की कि हालात किस तरीके के वहां पर बने हुए थे। इस समय मैं मौजूद हूँ अमेठी जनपद के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अहोरवा भवानी में, जहाँ पर 4 लोगों की जो है पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों सहित 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई है। ये वही स्थान है, आप देख सकते हैं कि पीछे जो हमारे बिल्डिंग है और यहाँ पर ये तमाम जो है सुरक्षाकर्मी खड़े हैं, अपनी मुस्तैदी ड्यूटी दे रहे हैं। अभी हालांकि मामले का घटना का संज्ञान लेते ही जो है मुख्यमंत्री ने शोक जताया है और जो है परिजनों को जो है के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने तत्काल अमेठी जिलाधिकारी सहित आला अधिकारियों को निर्देशित किया। उनके निर्देश के बाद आईजी अयोध्या और एडीजी जोन लखनऊ वह भी मौके पर पहुंचे और डीएम एसपी के साथ बैठकर घंटों इसी के अंदर जो है इस पर चर्चा किया कि आखिर ये घटना कैसे। यह घटना शाम 7 से 7:30 के मध्य की बताई जा रही है। यहीं पर अहोरवा भवानी जो है चौराहे पर ही माँ दुर्गा पूजा जो है प्रतिमा लगी हुई है, जिसमें शाम को आरती
हो रही थी, उसी आरती के समय का फ़ायदा लाभ लेते हुए जो बदमाश हैं वो लोग जो है घुसे हैं अंदर और ताबड़तोड़ फायरिंग किया है। फायरिंग के करके जो है शिक्षक, जो दलित शिक्षक है, उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियों, मासूम बेटियां, सबसे बड़ी बात यह है कि एक 5 साल की थी, एक 1.5 साल की, दोनों मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार दिया है। जिस तरह से ये घटना हुई है, हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं, जो है ये जो है यही मकान है, यहाँ पे तमाम दुकानें, ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ पर तमाम जो है दुकानें भी हैं। अंदर केवल वही जो शिक्षक था, दलित शिक्षक, उसका परिवार अंदर रहता था। हालांकि इसको जो है सील कर दिया गया है, जो है पुलिस के उसमें मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब यह देखने वाली बात है कि पुलिस जो है कैसे इन लोगों का जो है इनके हत्यारों तक पहुंचती है और कितनी जल्दी इस घटना का जो है अनावरण करती है, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरा पर्सन मोनू ठाकुर साथ लोकेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, अमेठी। अमेठी के इस विभत्स कांड पर 4 पुलिस टीमें काम कर रही हैं, लेकिन सियासत शुरू हो गई। अमेठी हत्याकांड पर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में जंगल राज है। कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, यूपी में अपराधी बेखौफ हैं, ये आम आदमी पार्टी करे, यानी कि पूरी तरीके से जो विपक्ष है उसने जो बीजेपी सरकार है सत्तासीन, उसको घेर लिया है। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस कह रही है कि यूपी में जंगल राज कायम है, वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि यूपी में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो अमेठी का जो कांड है अब ये सियासी गलियारों में गूंज रहा है और सियासत ने भी इस मुद्दे को पकड़ लिया है। और इस पूरे मसले पर अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरीके की ये वारदात हुई है, ये कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि यूपी में जंगल राज कायम है। तो ये पूरी तस्वीर है। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह भी है कि राहुल गांधी ने सांसद किशोरी लाल शर्मा से बात की है। अमेठी से कांग्रेस सांसद हैं किशोरी लाल शर्मा। पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए, ये राहुल गांधी की तरफ से उन्हें कहा गया है कि वो पूरी तरीके से इस मामले में सक्रिय रहे ताकि पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जा सके। और वहीं सांसद केएल शर्मा ने कहा है कि सरकार गंभीरता से इस मामले पर कार्रवाई करे। तो राहुल गांधी ने किशोरी लाल शर्मा से बात की और उन्हें यह निर्देश दिया है कि इस मामले में सक्रियता दिखाएं, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैंने अपराध है ये, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था ऐसी घटना कि 1-2 मासूम बच्चे और उनके माता पिता ये कर दे। मेरी अभी उनके पिताजी से भी बात हुई है, तो उन्होंने कुछ शक जाहिर किए हैं। तो पुलिस को इस पर संज्ञान लेके इमीडिएट एक्शन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो फिर कोई आम सामान्य आदमी तो सुरक्षित रह ही नहीं पाएगा। अगर भय नहीं होगा बदमाशों के अंदर, पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इस तरह के अपराध तो होते रहेंगे। तो इसके ऊपर बहुत सीरियस एक्शन होना चाहिए। इस राज्य में अगर दलित सुरक्षित नहीं है तो ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये कहाँ तक बात जा रही है। और अमेठी हत्याकांड को लेकर स्मृति ईरानी ने भी दुख जताया है। पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने मांग की है कि इस पूरे मामले में कठोर कार्रवाई हो। यूपी सरकार से कार्रवाई की मांग स्मृति ईरानी ने की है, जो कि अमेठी की पूर्व सांसद हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और सुनिश्चित किया जाएगा न्याय। तो अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने भी यूपी सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है, दोषियों को कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। तो जिस तरीके से पूरे सियासी बयान आ रहे हैं, सियासी सवाल उठ रहे हैं, उन सब के बीच अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने भी एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यूपी सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की है, साथ ही ये भी कहा है कि दोषियों को सजा दी जाएगी और पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से आ रही है, जहां पर एक रेल हादसा हुआ है। दिल्ली मुंबई रूट पर यह हादसा हुआ। ट्रैक से पेट्रोल टैंकर मालगाड़ी उतर गई, एक डीजल टैंकर पटरी से उतर गया। हादसे के बाद मालगाड़ी के 2 हिस्से हो गए। मौके पर पहुंचे डीएम समेत आला अधिकारी और हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली रूट पर एक लाइन पर आवाजाही रुक गई है, जिस पर यह ट्रेन का एक जो वैगन था वो डिरेल हुआ। और ये पूरी जो घटना है ये मध्य प्रदेश के रतलाम में हुई है, जो दिल्ली मुंबई रूट
पड़ता है और ट्रैक से यहां पर एक पेट्रोल टैंकर मालगाड़ी उतर गई, एक डीजल टैंकर पटरी से उतर गया था, जिसके बाद तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे। लेकिन चूंकि ये जो डिरेल हुई है ट्रेन, उसके बाद अब इस वक्त वर्तमान में केवल एक रूट पर ही आवाजाही चल रही है, क्योंकि जो दूसरा रूट है वो पूरी तरीके से बाधित हो चुका है और तब तक बाधित रहेगा जब तक इन डिब्बों को पटरी से हटा नहीं दिया जाएगा। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये जो गाड़ी थी ये डिरेल हुई है, डीजल टैंकर लेकर जा रही थी। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही जानकारी मिली, जो आला अधिकारी थे रेलवे के, वो मौके पर पहुंचे और अब यातायात जो है उसे सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। ये तीन जैसा आप देख रहे हैं, 3 टैंक वैगन डिरेल हुए हैं, जिनमें से एक तो करीब करीब उठ गया है। जो दूसरा वाला है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसको क्रेन लगानी पड़ेगी, और तीसरा वाला भी माइनर है, वो हो जाएगा। बाकी हमारी ट्रेनों का मूवमेंट की जहाँ तक बात है, अब ट्रेनें बिल्कुल हमने चेक कर लिया, कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। अब ट्रेनें आप देख ही रहे हो, सारी जा रही हैं, और अप लाइन से ही हम डाउन ट्रेनें भी इसके बाद तुरंत थोड़ी देर में ही चलाने वाले हैं। वजह तो देखिए टीमें लगी हुई हैं, सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, कुछ जो भी निकलेगा। वजह तो थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से भी है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। भदोही मिर्जापुर बॉर्डर पर एक्सीडेंट हुआ है। एक ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा हादसा हुआ है यूपी के मिर्जापुर में, जहां पर भदोही मिर्जापुर बॉर्डर पर एक ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ट्रक ने इस ट्रैक्टर को टक्कर मारी और उसके बाद जो लोग बैठे हुए थे ट्रॉली में, उनमें से 10 की जान चली गई, जबकि 3 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिली कि मिर्जा मुराद कछवा बॉर्डर पर जीटी रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक ट्रैक्टर जिसमें 13 लोग सवार थे, जो कि जनपद भदोही से जा रहा था और बनारस की तरफ जा रहा था, उसको पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है, जो कि अनियंत्रित हो चुका था। तत्काल इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे और वहाँ पर जो भी बचाव का कार्य शुरू किया गया। उन 13 लोगों में से 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 जो घायल हुए उनको तत्काल इलाज के लिए BHU भिजवा दिया गया है। वहीं लेबनान में हर तरफ तबाही ही तबाही दिख रही है। एबीपी न्यूज की लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने बशूरा इलाके का जायजा लिया। वहां का मंजर कैसा है, इस रिपोर्ट में देखिए। बशूरा की इस बिल्डिंग के हमले में 7 लोगों की मौत हुई बताई जा रही है और 2 लोग अब भी लापता हैं। बड़ा सवाल अब भी यही है कि इजराइल को आखिरकार इस सेंट्रल बेरूत की बिल्डिंग में क्या होने की खबर मिली थी, ऐसा क्या कुछ यहाँ पर कौन सी मीटिंग चल रही थी जिसे देखते हुए यहाँ पर ड्रोन से अटैक किया गया। ये अटैक कितना पावरफुल था आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 12-15 मंजिली इस बिल्डिंग का एक फ्लोर तो पूरा गायब कर दिया गया, लेकिन साथ ही ऊपर से नीचे तक और आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उन तमाम बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं जहां पर ये झंडे लगे हुए हैं वो पूरा माला साफ हो गया है और उसके ऊपर तक जितनी भी ये मंजिलें नजर आ रही हैं वहां भी ये नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस इलाके को अनसेफ घोषित कर दिया गया है, तमाम शीशे टूटे हुए हैं। इस बिल्डिंग के आसपास का कंक्रीट धमाके से गिरकर नीचे आ गया है। ये सिविल डिफेंस के जो लोग बताए जा रहे हैं, जहां भी ये झंडे लगे हैं, चाहे वो लेबनान के झंडे लगे हैं या फिर सिविल डिफेंस के झंडे लगे हुए हैं, इस पूरी बिल्डिंग को इजराइल ने निशाना बनाया। नईम कासिम यहां पर था नहीं था, इस बारे में लोकल अथॉरिटीज को कुछ नहीं पता है। अब इस पूरी बिल्डिंग को साफ करने का काम शुरू हुआ है और ये जो लोग इस बिल्डिंग को साफ करने में लगे हैं, इनका कहना यह है कि इस हमले के बारे में अभी तक कुछ भी बड़ी जानकारी नहीं है। कैन यू एक्सप्लेन अस व्हाट हैज हैपेंड हियर? I can't, please. How many people killed here? I can't, please. I can't. ये कह रहे हैं कि हम इस बारे में कोई जानकारी दे नहीं सकते, लेकिन ये इस तमाम मलबे को यहाँ से साफ करवा रहे हैं। ये बिल्डिंग के
दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कितनी बड़ी क्षति हुई है। बिल्डिंग के ऊपर से उस पूरे मलबे को निकाला जा रहा है और उस मलबे को नीचे फेंका जा रहा है। इस रिहायशी इलाके में काफ़ी लोग मौजूद थे जब ये ड्रोन से हमला किया गया और इतने पावरफुल ड्रोन इजराइल ने तैयार किए हैं कि हिजबुल्लाह को इन इजराइल की रणनीतियों से निपटने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। माना यह जा रहा है कि ना सिर्फ ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं, रात के वक्त एयर स्ट्राइक भी हो रहे हैं और साथ के साथ साउथ लेबनान में युद्ध छिड़ा हुआ है इजरायली सैनिकों और लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच में। लेकिन हिजबुल्लाह लड़ाके जहां एम्बुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर इजराइल के जो तमाम फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, वो या तो अटैक कर रही हैं ड्रोन से, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, जासूसी नेटवर्क का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है और उसी के चलते हिजबुल्लाह को इन चुनौतियों से निपटने में अब दिक्कत जरूर आ रही है। तो आपने देखा किस तरीके से लेबनान में एयर स्ट्राइक इजराइल कर रहा है और वहां से एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं जगविंदर पटियाल। अब बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। लड़ाई कोई भी हो, इसका आखिरी दौर क्लाइमेक्स का होता है। प्रचार के आखिरी दिन हरियाणा के चुनावी मैदान में यही दिखा। ये क्लाइमेक्स अंतिम बाजी चलने का था। प्रचार थमने से कुछ घंटे पहले बीजेपी नेता अशोक तंवर पार्टी के प्रचार मंच से उतरकर सीधे कांग्रेस के मंच पर पहुंच गए और वहां पर पार्टी का पटका पहन लिया। जो अशोक तंवर घंटे भर पहले बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे, वो अब कांग्रेस की वफादारी की कस्में खाते नजर आ रहे हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नूंह में पगड़ी बांधकर मैदान में उतरे राहुल गांधी ने महेंद्रगढ़ में मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। आज उनके घर वापसी हो रही है। राहुल गांधी ने हाथ मिलाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पटका पहनाया और 5 साल पहले कांग्रेस छोड़कर राजनीति के कई घाट घूमने के बाद 1 घंटे पहले तक बीजेपी का प्रचार कर रहे अशोक तंवर एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। अशोक तंवर एक जमाने में राहुल गांधी के करीबियों में गिने जाते थे। फरवरी 2014 में उन्हें हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अशोक तंवर को हरियाणा कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा माना जाता था, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले तंवर ने कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद अशोक तंवर ने अपना मोर्चा बनाया, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। फिर करीब साल भर वो टीएमसी में रहे। 4 अप्रैल 2022 को टीएमसी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और फिर इसी साल 20 जनवरी को बीजेपी चले गए। खास बात यह है कि अशोक तंवर ने जिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तकरार के बाद कांग्रेस छोड़ी थी, उन्हीं हुड्डा के हाथों पटका पहनकर पार्टी में वापसी भी की। भाजपा के नेताओं की, दलित नेताओं की का कितना अपमान हो रहा होगा कि चुनाव से एक दिन पहले अशोक तंवर जी ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा। आज ही अशोक तंवर बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए तो क्या हो गया? भाजपा सरकार बनाएगी, बहुमत से बनाएगी। चुनाव से ठीक पहले अशोक तंवर की घर वापसी को कांग्रेस के लिए वो बोनस पॉइंट बताया जा रहा है जो उसे सैलजा फैक्टर से निपटने में भी मदद कर सकता है। अशोक तंवर की कांग्रेस में वापसी से पहले हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जब तमाम नेता प्रचार में जुटे थे, उस दौरान कुमारी सैलजा दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही थी। दरअसल कांग्रेस के बड़े दलित चेहरों में गिनी जाने वाली कुमारी सैलजा हरियाणा में टिकट बंटवारे के बाद से नाराज बताई जाती हैं। वो इशारों में मुख्यमंत्री पद को लेकर दावा भी पेश कर चुकी हैं। ऐसे में शैलजा की नाराजगी से कांग्रेस को दलित वोटरों के खिसकने का डर सता रहा था। ऐसे में अशोक तंवर की घर वापसी करवाकर कांग्रेस ने दलित वोटरों को साधने की कोशिश तो की ही है, साथ ही शैलजा को भी मैसेज दे दिया है।